बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। एक बार भाव से क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। देखिए आज हम सब का कितना बड़ा सौभाग्य है, इस कथा के मध्य में मेरे पूज्य पिताश्री आए हैं। व्यासपीठ से मैं पिताजी को प्रणाम करता हूँ। और आज जिसने मुझे जन्म दिया है वो मेरे पिताजी आए हैं। एक बार पिताजी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। मैं इस कथा में स्वागत भी करता हूँ। आज कृष्ण रुक्मिणी मंगल विवाह है ना, तो पिताजी बोले हम भी आते हैं कथा श्रवण करने। एक बार भाव से क्या बोलना पड़ेगा? भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तो मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। महाराज अब सब लोग सतर्क रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग रास पंचाध्यायी में प्रवेश करने जा रहे हैं। बंधुओं, ये रास पंचाध्यायी क्या है? ये भगवान का हृदय है। रास पंचाध्यायी प्राण है। और इसमें भी जो गोपी गीत है ना, वो भगवान का हृदय है, प्राण है। इसलिए क्या कहते हैं? प्रथम सुमिरि भागवत भक्त भगवत और द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भाति बखानी और तृतीय करे समुझे दक्ष सर्व रसीले और चौथे होय विरक्त बसे बनराज लसीले और पांचे भूले देहि सुधी तब छठी भावना रस और साते पावरी तिरस श्री स्वामी हरिदास की। महाराज पांचे भूले देहि सुधी, इस रास में प्रवेश करने से पहले हमको ये भी पता न चले कि यह शरीर है, क्योंकि गोपियों को शरीर का भी भान नहीं रहा। तब छठे भावना रास में जब छठा स्वरूप बना, तब जाके रास में प्रवेश मिला महाराज। और ऐसा साते पांव रीति रस श्री स्वामी हरिदास की, ऐसा स्वामी हरिदास महाराज जी कहते हैं। बंधु सज्जनों, सबसे पहला शब्द आया है भगवान। भगवान कौन है? किसे कहते हैं भगवान? उत्पत्ति प्रलयं चैव भूतानां अगति गति और वेत्ति विद्यां च स वाच्यो भगवान इति। उत्पत्ति प्रलयं चैव, जो उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं, वो कौन है? वही भगवान, जिसमें छह चीज विद्यमान है। उत्पत्ति भी करते हैं, पालन करते हैं और संहार भी करते हैं। और भूतानां अगति अगति, उनको भगवान को मालूम है, परमात्मा को मालूम है कि कौन नरक जाएगा और कौन स्वर्ग जाएगा, भगवान को ही पता है। और वेद विद्याम च
धर्म और अधर्म का निरूपण करते हैं जो, उनको भगवान कहते हैं। सवाच्यो भगवान इति, षडैश्वर्य संपन्न को ही भगवान कहते हैं। तो महाराज सबसे पहले भगवान शब्द का सुखदेव जी ने प्रयोग किया है। भगवान अपिता रात्रि, तारात्रि, वो रात्रि कैसे थी? शरद ऋतु की 6 महीने की रात्रि में भगवान ने रास रचाया। शरदु फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे, भगवान ने रास रचाने के लिए मन बनाया, मनश्चक्रे। अच्छा बंधु, भगवान के पास सब कुछ है, पर एक वस्तु नहीं है, एक चीज। वो क्या है मालूम है आप लोगों को? भगवान के पास क्या नहीं है? रत्नाकरस्तव गृहे गृहणी च पद्मा, देयं किमस्ति भवतो जगदीश्वरा। और आविर्विभावनयना हितमानुषाय, दत्तं मनो यदुपते कृपया गृहाण। भगवान के पास केवल एक चीज नहीं है। रत्नाकरस्तव गृहे गृहिणी च पद्मा, एक बार आदेश देते हैं स्वयं विश्वकर्मा, एक एक से महल बना देते हैं। और गृहिणी च पद्मा, साक्षात लक्ष्मी हैं जिनके पास, उन्हें कभी धन की कमी होगी, किसी वस्तु की कमी होगी भगवान के पास? अच्छा, देयम किमस्ति भवते जगदीश्वराय, सब कुछ होने के पास हम भगवान को क्या दे सकते हैं? तो कहते हैं दत्तम मनो यदुपते कृपया गृहाण। भगवान के पास केवल मन नहीं है, इसलिए मन को भगवान में समर्पित कर दो, मन भगवान के चरणों में लगा लो। तो मनश्चक्रे, भगवान ने मन बनाया रास रचाने के लिए। योग माया उपासना, योग का भी सहारा लिए। अब जाकर भगवान ने बंसी बजाई है, बड़ा सुंदर बंसी बजाया है। जगौ कलम वाम दिशा मनोहरम, ये बंसी कैसी है? क्लीन नामक बंसी है। ये सबको बंसी सुनाई नहीं दिया, केवल मात्र गोपियों को ही सुनाई दिया। भगवान ने जैसे ही बंसी बजाई, बंसी गोपियों के कान में पड़ा। सुखदेव जी भागवत में वर्णन करते हैं, एक गोपी क्या कर रही थी? गोपियां सब बाहर निकल कर आई, जैसे ही बंसी सुनी। एक गोपी घर को लीप रही थी, आधा घर लीपी ही थी। उसी समय भगवान की बंसी कर्ण में सुनाई दिया कानों में। वही की तुरंत छोड़कर चल दी भगवान के पास मिलने के लिए। दूसरी गोपी गो दोहन कर रही थी, गाय दूध रही थी। महाराज आधा ही दुग्ध दोहन की थी। उसी समय भगवान की बंसी सुनाई दी, वहीं की वहीं बाल्टी छोड़कर चल दी भगवान से मिलने के लिए। और एक गोपी हलवा बना रही थी, सूजी तो भून लिया और चीनी डालना ही भूल गई, जल डालना ही भूल गई। उसी समय भगवान की बंसी सुनाई दिया, वहीं पर चूल्हे पे ही छोड़कर भगवान से मिलने के लिए चली गई। एक गोपी
जाने के लिए जैसे ही तैयार हुई, उसी समय उसके पति ने रोक लिया, क्योंकि भोजन प्रसाद पवा रही थी। पकड़कर गोपी को एक कमरे में बंद कर दी। कमरे में बंद गोपी उस परमात्मा को ध्यान कर रहे हैं। हे प्रभु, मैं आपके रास में आना चाहती हूँ, कैसे आऊं? अपने योग के बल पर उस गोपी ने ध्यान किया और अपनी आत्मा को परमात्मा के चरणों में विलीन कर दिया और रास में प्रवेश हुई। महाराज, सब गोपियां पहुंची हैं और जैसे ही भगवान के पास पहुंची, भगवान ने स्वागत किया है गोपियों का। स्वागतम हो महाभाग, प्रियम किं करवामहे, ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। हे गोपियों, स्वागतम हो महाभाग, आपका स्वागत है, स्वागत है। प्रियम किं करवामहे, आपका कैसे आना हुआ गोपियों? और ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। हे गोपियों, तुम्हारे आने का कारण क्या है? अब जब भगवान ने कहा कि तुम्हारे आने का कारण क्या है, तो गोपियां कहने लगी, अच्छा, पहले तो आपने क्लीम नामक बंसी बजाई और आपने हमें बुलाया और हम सब गोपियां आपके पास आई, तो आप कह रहे हैं ब्रूतागमन कारण, आपके आने का कारण क्या है? अब ऐसा मानो कि जैसे भागवत की कथा हो रहा है और कैलाशनाथ पांडे जी चाचा भागवत का कार्ड दे दें आपको और आप कथा में आ भी गए और आपसे मिले, तो आप कह दे कार्ड भी दिए, उनको बुलाए भी और आते ही कह दे ब्रूतागमन कारण, आपके आने का कारण क्या हुआ? तो महाराज बताओ गोपियों पे क्या बीता? और जो आया होगा व्यक्ति वो क्या कहेगा? देखो, हमें कार्ड भी दिए, निमंत्रण भी दिए, हम आ भी गए और पूछ रहे आने का कारण क्या है? ऐसा क्यों कर रहे थे भगवान? क्योंकि अभी तक राधा रानी आई नहीं है, इसलिए भगवान प्रश्न कर रहे हैं। आगे महाराज स्वागत किए और कहने लगे भगवान, अच्छा, इतने रात्रि को आने का कारण क्या है? फिर कहने लगे, ओ अब समझ गए, पति से झगड़ा हो गया है, इसलिए तुम लोग आई हो। उपदेश देने लगे, भरतो शुश्रूषुणं स्त्रीणां परो धर्मो ह्यमाया तद्बन्धु च कल्याणः प्रजानां चानुपोषणम्। महाराज उपदेश दे रहे, भर्तु शुश्रूषुणां स्त्रीणां परो धर्मो ह्यमाया, स्त्रियों का धर्म है क्या? सबकी सेवा करिए। भर्तृ शुश्रूषुणं और तद्बन्धु नाम च कल्याण, पति की सेवा करें, सास ससुर का भी ध्यान रखें, जेठ का भी ध्यान रखें और देवर का भी ध्यान रखें, पूरे परिवार को। तद्बन्धु नाम च कल्याण, सबके कल्याण के लिए उपदेश देने लगे। और कैसा भी पति हो, आप लोग क्यों आए? क्योंकि कैसा भी पति हो, आपको पति को सेवा करनी चाहिए, चाहे वो दुःशीलो हो, चाहे दुर्भगा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे वो जड़ ही क्यों न हो, चाहे रोग से क्यों न ग्रसित हो। महाराज, पति स्त्री भिन्न हंतव्य, लोक के सुख फिर बात की।
एकई व्रत नेमा, काय वचन मम अति पद प्रेमा। उपदेश देने लगे और इतने में ही देखते हैं राधा रानी का रास में प्रवेश हो रहा है। जैसे ही राधा रानी आई, अब जाकर भगवान ने बंसी बजाया, फिर सब रास होना प्रारंभ हो गया। जैसे ही रास प्रारंभ हुआ, उसी समय कामदेव ने अपना बाण छोड़ दिया। महाराज वशीकरण, उच्चाटन, मोहन, स्तंभन, उद्दीपन, ये 5 प्रकार के कामदेव के बाण होते हैं। भगवान ने चैलेंज दिया था कि मैं जब रास रचाऊंगा कामदेव, तब तुम आना। और शरद ऋतु है, रात्रि का समय है। कामदेव ने अपना बाण प्रहार किया, पर भगवान पे कामदेव का बाण असर नहीं किया, प्रभाव नहीं किया। महाराज कामदेव हार गया, भगवान के चरणों में पड़ गया और एक नाम दिया, अच्युत। बोल अच्युत भगवान की। और कामदेव हार गया तो भगवान का बेटा ही बनकर आया, प्रद्युम्न के रूप में, वही कामदेव। आगे जैसे ही रास होना प्रारंभ हुआ, उसी समय गोपियों को आ गया अभिमान। गोपियां सोचने लगी, भगवान हमसे प्रेम करते हैं और किसी से नहीं करते हैं। हमने कल भी बताया था, जिसमें अभिमान आ जाता है, भगवान उससे दूर चले जाते हैं। अभिमान रूपी छड़ी जिसके पास रहेगा, भगवान दूर चले जाएंगे। गोपियों को अभिमान आया, भगवान राधा रानी को लेकर वहां से अदृश्य हो गए और सब गोपियां ढूंढने लगी, भगवान को खोजने लगी और विलाप करने लगी, रोने लगी। रोकर जाकर वृक्षों से पूछती हैं, कभी नीम के पेड़ से पूछती हैं, कभी पीपल के वृक्ष से पूछते हैं। अनेक वृक्षों से पूछते पूछते आगे बढ़ती हैं, तुलसी महारानी से पूछती हैं। ये भगवान कृष्ण की बहुत प्यारी है, क्योंकि ये तुलसी भगवान के चरणों में रहती है। कश्चित तुलसी कल्याण गोविंद चरण प्रिय। जाकर गोपियां रोकर तुलसी महारानी से पूछने लगी। तुलसी महारानी ने भी कहा, नहीं मुझे नहीं पता है। जाते जाते सब गोपियां भगवान जिस प्रकार लीला करते थे, एक गोपी पूतना को ही मारने लगी, आपस में ही लीला करने लगी। एक गोपी सब मिलकर 5 जगह बैठकर जैसे भगवान ग्वाल बालों के संग प्रसाद ग्रहण करते थे, भोजन पाते थे, इस प्रकार प्रसाद पाने लगी। एक गोपी अपना चुनरी ली, कही चलो मैं गिरिराज जी को गोवर्धन को धारण करती हूँ। अनेक लीलाएं गोपियां करती, रोकर विलाप करने लगी। आगे जाकर पद चिन्हों पे देखते देखते पहुंची हैं गोपियां। राधा रानी को भी अभिमान आ गया, क्योंकि इधर गोपियां विलाप करके जा रही हैं, उधर कृष्ण और राधा दो ही हैं। अब यहाँ पर राधा रानी को भी विलाप हो गया। हे राधा रानी, भगवान कहने लगे आप थक गई होंगी, तो राधा रानी कहने लगी आप अपने कंधे पर बैठा लीजिए। हे प्रभु, ततश्चा अंतरध्र दे, इसलिए अपने स्कंध पर बैठा लो। और भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। सब गोपियां राधा रानी से मिली हैं और राधा रानी से मिलकर राधा रानी भी विलाप करने लगी हैं। हे प्रभु, आपने क्लीन नामक बंसी बजाकर मुझे बुलाया है, आपने दर्शन नहीं दिया, रास भी नहीं रचाया और हम सबको छोड़कर आप चली गई। हानाथर्मण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज
दास्यास्ते कृपणायां मे सखे दर्शय सन्निधि। हा नाथ रमण पृष्ठ, हे राधा रमण, हे मोटे मोटे भुजाओं वाले, हे मेरे बांके बिहारी, हे राधा वल्लभ, आप मुझे दर्शन दो, आप मुझे दर्शन दो, मुझे छोड़कर आप कहाँ चले गए हो। इस प्रकार सब गोपियां विलाप करने लगी और एक गीत गाया है जिस गीत का नाम है गोपी गीत। आइए बंधुओं, हम सब भी बड़े भाव से, बड़े प्रेम से उस गोपी गीत को हम लोग भी गाते हैं। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा गोपी गीत का पाठ किया। जयति तेदिगम जन्मना व्रज। शिवरंजन महाराज, हे प्रभु, आपके जन्म लेने से, जयति ब्रज में जन्म लेने से आपकी और शोभा बढ़ गई, ब्रज की शोभा बढ़ गई। जयति तेदिगम जन्मना व्रज। और सयत इंदिरा, ये जो लक्ष्मी जी है ना, हे गोपिया, हे भगवान, आपने जितनी कृपा हम गोपियों पे किया है, आपने उतनी कृपा इस लक्ष्मी पे भी नहीं किया है। क्योंकि आज भी
वृंदावन में बांके बिहारी जी का जहां मंदिर है, उसके दाहिने हाथ पर बीच पे यमुना जी प्रवाहित हो रही हैं और उसके पल्ली पार वहां पर बेलवन का मेला लगता है। लक्ष्मी जी आज भी तपस्या कर रही हैं भगवान के दर्शन के लिए। गोपियां कहती हैं आपने हमारे श्री राधे एक बार भाव से क्या बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। अरे मेरे चाचा, कल तक और राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। गोपियां कहने लगी प्रभु आपने इतना कृपा किया, आप कहाँ चले गए? और अगर आपको छोड़कर जाना ही था तो विष जला गया व्याल राक्षसा। जब यमुना को कालिया नाग ने प्रदूषित कर रखा था, हम लोग उस जल को पान करके अपनी प्राण को त्याग देते, आपने क्यों उस जल से हमें रक्षा किया, क्यों बचाया? इस प्रकार और प्रभु हम अपनी प्राण को भी कैसे त्यागे, क्योंकि तव कथामृतम तप्त जीवनम। प्रभु आपने जो हमें अपना कथा अमृत पान करा रखे हैं, हमने कथाओं का अमृत का पान कर रखा है, मेरा प्राण भी नहीं निकलता। तव कथामृतम तप्त जीवनम, क्योंकि तप्त हो गया है, मस्त जीवन हो गया है। इसलिए भूमि गृणन्ति ते भूरिदा जना श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। सब गोपियां विलाप करते हुए कहने लगी हे प्रभु मुझे दर्शन दो। इति गोप्यः प्रगायन्तः प्रलपन्तश्च चित्रदा रुरुदः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण की दर्शन करने से लालसा उमड़ पड़ा और जब भगवान ने जान लिया अब गोपियों का अहंकार अभिमान दूर हो चुका है, भगवान ने कहा अब मुझे दर्शन देना चाहिए। तो तासाम आभिर्मुक्षौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बरधरस्रग्भि साक्षात् मन्मथ मन्मथ। पीले वस्त्र पहनकर चतुर्भुज रूप में भगवान दर्शन दे दिए गोपियों को। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सब गोपियां भगवान का दर्शन करती हैं, सब गोपियां भगवान को पकड़ लेती हैं। कोई हाथ पकड़ लिया, कोई पैर पकड़ लिया और एक गोपी ने तो अपने आंख के अंदर भगवान को बैठा लिया। क्या कहती है वो गोपी? बोली कि मैं अपने नेत्रों में जब बैठा लूंगी ना तो नेत्र से दूर ही नहीं जाएगा, भाग ही नहीं पाएगा। हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोह, और हृदय से जब जाओगे तो सबल कहूंगी। तो हृदय से तो नहीं जा सकते, इसलिए हृदय में भी बांके बिहारी को गोपियां बैठा रखी हैं। महाराज फिर भगवान ने बंसी बजाई, महाराज होना प्रारंभ हुआ। जैसे ही प्रारंभ हुआ उसी समय माता पार्वती को भी वो क्लीम नामक बंसी सुनाई दिया था। माता पार्वती 16 श्रृंगार करके कहने लगी मैं भी चल रही हूँ ब्रज में भगवान कृष्ण के साथ महाराज करने। माता पार्वती जैसे ही चलने लगी उसी समय भोलेनाथ जी ने देखा, अरे देवी
आज कहाँ आपका जाना हो रहा है? भगवान ने मुझे रास में, महारास में बुलाया है। अच्छा, आज भगवान साक्षात बिहारी जी रास करने जा रहे हैं। हाँ महाराज, हम भी चलेंगे। माता पार्वती ने कहा वहां पुरुषों का प्रवेश नहीं है, वहां केवल गोपियों का ही प्रवेश है। अब महाराज माता पार्वती कैलाश से निकल दें। अब भोले बाबा ने कहा मैं भी रास्ते जाऊंगा, पर कैसे जाऊं? मुझे कोई पहचान लेगा, क्योंकि मेरे बड़े बड़े दाढ़ी मूंछ हैं और देख लेंगे तो प्रवेश गोपियां करेंगी नहीं। और ललिता विशाखा पार्षद हैं। भगवान गए और महाराज सूर्यावा मार्केट से बढ़िया सुंदर सी साड़ी ले आए। साड़ी ले आकर पहने, 16 श्रृंगार किए और बिसौली में जाकर मार्केट में, बिठौली में, वहां ब्यूटी पार्लर में गए, सज आए भगवान, गोपी बन गए शंकर भगवान। और गोपी बनकर उस महाराज के प्रवेश किए। भगवान की दृष्टि पड़ी, अरे देखो तो सही, कैलाश से भोले बाबा गोपी बनकर आए। दर्शन किए और महाराज में प्रवेश किए। आज भी वृंदावन में गोपी भाव में शंकर भगवान स्वयं दर्शन देते हैं। बोल गोपेश्वर महादेव की। सुबह तो जल से स्नान कराना पड़ता है और शाम को गोपी भाव बनता है। शंकर जी को सजाते हैं 16 श्रृंगार से। वृंदावन कभी आप आए, गोपेश्वर महादेव का जरूर दर्शन करें। इस प्रकार महाराज होना प्रारंभ हुआ। आइए हम सब 2 मिनट भगवान महाराज कर रहे हैं। एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण। जितने कृष्ण हैं, जितनी गोपियां हैं, उतने ही कृष्ण अवतार लिए हैं। और महाराज होना प्रारंभ हुआ। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे, श्याम संग राधा नाचे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे, श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे, श्याम संग राधा नाचे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे, श्याम संग राधा नाचे। नाचे नाचे राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे। ओ रासर जो है, रासर जो है, साथी नारी महारास जो है। रासर जो है, रासर जो है, यमुना के तीर रासर जो है। रासर जो है, रासर जो है, साथी नारी महारासर जो है। रासर जो है, रासर जो है, यमुना के तीर रासर जो है। और कौन नाच रहा है महाराज में? वो राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। 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 मन मन बन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रासर जो है, रासर जो है, साथी नारी महारासर जो है। रासर जो है, रासर जो है, यमुना के तीर
कैलाश से और सब नृत्य कर रहे हैं। और हमारी माताएं देखो सब नृत्य कर रहे हैं। महाराज हो रहा है ठाकुर जी का। कौन कौन नाच रहा है? सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण। 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 मन मेरो बन गयो सखी कावन वृंदावन। बन गए सखी कावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। गंगा किनारे महारास रचो है। ब्रह्मा नाचे, शंकर नाचे, नाचे देवगण। 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 मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, या किनारे महाराज रचो है। रास रचो है, रास रचो है, या किनारे महाराज रचो है। रास रचो है, रास रचो है, किनारे महाराज रचो है। रास रचो है, रास रचो है, गंगा किनारे महाराज रचो है। रास रचो है, रास रचो है, किनारे महाराज रचो है। महाराज रचो है, महाराज रचो है, महाराज रचो है। विक्रीडितं ब्रजवधू विरिदं च विष्णु श्रद्धान्वितो न शृणुया अथ वर्णयेत। भक्ति परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृदरोगमास्वपहिनो व्यचिरेदभीरः। महाराज, जिस महाराज ने स्वयं साक्षात शंकर जी हो, क्या काम उसमें प्रवेश हो सकता है? और भगवान कृष्ण का उम्र केवल 7 साल के है। क्या 7 साल के बच्चे में काम उत्पन्न हो सकता है? नहीं हो सकता। इस प्रकार सुखदेव जी ने कहते हैं विक्रीडितम ब्रजवधू भिरिदम च विष्णु। जो इस महाराज को श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, भक्ति पराम भगवती प्रतिलभ्य काम, जो श्रवण करता है और जो गाता है उसके हृदय में परा भक्ति उत्पन्न होती है। और जिसको हार्ट अटैक की बीमारी हो, वो अगर इस रास पंचाध्यायी को श्रवण करता है उसको हार्ट अटैक की बीमारी नहीं होती। ऐसा है महाराज। बोल श्री राधा कृष्ण लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। अब एक बार क्या हुआ, एक असुर आया, कंस ने फिर असुर भेजा। केसी आया, उसका उद्धार किए। व्योमासुर आया, उसका उद्धार किए। अरिष्टासुर आया, उसका भी उद्धार किए। भगवान सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। नारद जी आकर भगवान से कहने लगे, हे प्रभु, ये कंस जब देखो एक न एक असुर को भेजता रहता है, क्यों ना उस जड़ को ही खत्म कर दो, समाप्त कर दो। हे प्रभु, आप ये जो फुटकर में निपटा रहे हैं ये बंद करो, थोक में इनको निपटाओ। अब महाराज नारद जी चले गए। उधर कंस को भी नारद जी ने उपदेश दे दिया, तुम क्या एक एक करके भेजते हो, स्वयं उस कृष्ण और बलराम को मथुरा ही बुला लो।
तो कैसे आए मथुरा? तो महाराज एक मल्लशाला का युद्ध रखा, बड़े बड़े अखाड़े में आए, बड़े बड़े पहलवान आए और उसी में कृष्ण बलराम आएंगे और किसी पहलवान से लड़ा कर उसकी मृत्यु करा देंगे। अक्रूर चाचा को बुलाए कंस ने, क्योंकि भगवान कृष्ण और बलराम ऐसे नहीं आएंगे। अक्रूर जी जाएंगे ना तो जरूर अक्रूर जी के साथ आएंगे। अक्रूर जी को बुलाए, अक्रूर जी निकल दिए वृंदावन के लिए। महाराज सुबह के निकले अक्रूर जी को रात हो गया, सायंकाल वेला हो गया, अभी तक वृंदावन में पहुंचे नहीं। अक्रूर जी सोचने लगे, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था, आज मुझे उस बाके बिहारी कृष्ण और बलराम का दर्शन प्राप्त हुआ। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किम वार्धाप्यते तच्च यत्र द्रक्ष्यामयं केशवम्। आज मुझे केशव का दर्शन होगा। किम मया चरितम भद्रम, मैंने ऐसा कौन सा चरित्र किया है, कौन सा ऐसा तप किया है जो मुझे आज दर्शन प्राप्त होगा। और कंस ने कहा, जाओ तुम उस कृष्ण और बलराम को ले आओ मथुरा। आए शाम को समय, क्योंकि भगवान के ध्यान में अक्रूर जी लीन हो गए थे, पता ही नहीं चला। शाम को सायं को जब पहुंचे हैं, भगवान कृष्ण गैया चराकर गौचारण करके वृंदावन में आए। घर पर जब आए तो देखते हैं सामने से रथ आ रहा है। देखते हैं अरे ये तो चाचा जी हैं, अक्रूर चाचा जी हैं। अक्रूर जी आकर कृष्ण और बलराम के चरणों में पड़ गए। भगवान कृष्ण ने उठाया है, अक्रूर जी को स्नान कराया, वस्त्र धारण कराया और अपने निज कक्ष में ले जाकर चरणों की सेवा करने लगे कृष्ण और बलराम। चाचा जी कैसे आना हुआ? तब जाकर कहने लगे कि जो कंस है ना, उसने एक मेला रखा है, मेला का आयोजन किया है और आप लोगों को बुलाया है। पर अक्रूर जी सोच रहे हैं, ये नन्हे से बालक कृष्ण और बलराम 7 साल के, ये कंस मार देगा इन बच्चों को। पर कंस राजा था, उसने आदेश भी दे रखा था। जैसे ही अक्रूर जी आए भगवान कृष्ण को लेने के लिए, भगवान कृष्ण बलराम जाकर नंद बाबा से बताए, पिताजी हमें मामा ने याद किया है और मथुरा में बहुत बड़ा मेला लगने जा रहा है, इसलिए हम मेला देखने जरूर जाएंगे। नंद बाबा ने कहा ठीक है। जैसे ही सब लोग रथ पर बैठे जाने के लिए तैयार हुए, उसी समय गोपियां आ गई। गोपियां आकर प्रभु से कहने लगी, हे मेरे बाके बिहारी, आप कहाँ जा रहे हैं? हमें छोड़कर आप कहाँ जा रहे हैं? भगवान कहते हैं, अरे गोपियों तुम चिंता मत करो, आज मैं जा रहा हूँ और कल मामा ने मेला का आयोजन रखा है, कल मेला देखेंगे और परसों फिर वापस आ जाएंगे। गोपियां जाने के लिए तैयार हुई, हम भी चलेंगे। गोपियां कहने लगी भगवान कृष्ण से, भगवान कृष्ण कहने लगे, नहीं गोपियों तुम लोग नहीं चलोगे, हम जा रहे हैं, परसों जरूर आ जाएंगे। गोपियां विलाप करने लगी, क्योंकि गोपियां भगवान को नित्य
अपने निर्निमेष नयनों से भगवान का दर्शन करते हैं। हे प्रभु, आप हमें छोड़कर न जाएं। रोने लगी गोपियां, क्या कहती है, विधाता को कोसने लगी, ब्रह्मा जी को कोसने लगी। अहो विधास्तम न क्वचित् दया संयोजमैत्रा प्रणयेन देना। महाराज, ये ब्रह्मा जी ने ये विधाता को कोसने लगी गोपियां, क्यों आए अक्रूर? अक्रूर जी को कहने लगी, ये अक्रूर नहीं है, ये तो क्रूर है जो हमारे ठाकुर को लेने आया है। मुझसे दूर चले जाएंगे। गोपियां विलाप करने लगी, रथ के आगे आगे, हे ठाकुर मुझे छोड़कर मत जाओ। जैसे ही रो रहे थे, गोपियां सोचने लगी, जो मेरा नाथ, मेरा बाकी बिहारी जो कह रहा है, इसके सुख में ही हमारा भी सुखी है, हम भी सुख रहेंगे। ठीक है, चले जाओ। और गोपियां रथ के आगे आ गई, रथ के आगे आकर रोने लगी। सब ग्वाल बाल को भी नहीं ले जा रहे थे, ग्वाल बाल भी कहने लगे, कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई की, मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण विदाई ले रहा है ब्रज से, गोपियां विलाप कर रही हैं। धनुष यज्ञ की आई खबरिया, जाना है मुझको मथुरा नगरिया। कोई कैसे सहे ये जुदाई की, मैया मोहे याद ना करे। हे प्रभु, आप मत जाओ। अक्रूर तुम क्यों आए? तुम अक्रूर नहीं हो, तुम क्रूर हो, मुझसे दूर कर रहे हो। ब्रजवासी ब्रजवासी सब रोक रहे हैं, और गाय भी बछड़ा रोए रहे। सामने गौशाला में गाय बंधी हुई थी ठाकुर जी के, वो भी रो रहे हैं, क्योंकि जान रहे हैं अब प्रभु जा रहे हैं, अब आएंगे नहीं वापस। बछड़े भी रो रहे हैं, अश्रु प्रवाहित कर रहे हैं। गाय भी रोए, बछड़े भी रोए, और कृष्ण सहना सके ये विदाई की, मैया मोहे याद ना करे। और क्या कहते हैं, रथ को पकड़े करे। राधा जी स्वयं रथ के नीचे आ गया कि आज मैं रथ के नीचे आ जाऊंगी। ठाकुर जी जाएंगे नहीं, ये रथ पर ही तो सवार होकर जाएंगे। रथ को पकड़े कर राधा रोए, सखियां आकर रास्ता रोके। और गोपी देती हैं, गोपी देती हैं रो रो दुहाई की, मैया मोहे याद ना करे।
सब गोपियां रो रही हैं। गोपियां कहने लगी, हे ठाकुर आप जाओ, मैं आपके जाने में ही हम लोग भी खुश हैं। रथ अक्रूर जी आगे बढ़ाए, रथ जा रहा है, जा रहा है। गोपियां उस रथ के ध्वजा का दर्शन कर रही हैं और धूल उड़ रहा है, धूल उड़ रहा है, ध्वजा दिखाई दे रहा है। जब तक दिखाई दे रहा था गोपियां देख रही थी, रथ चला गया, गोपियां विलाप कर रही हैं। मथुरा में पहुंचे हैं। जैसे ही मथुरा में पहुंचे, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार भाव से क्या बोलना पड़ेगा? एक बार प्यार से सभी जयकार लगाएंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। पूज्य हमारा श्री बड़ा पावन प्रसंग सुना रहे हैं। इसी बीच में क्षमा चाहूंगा, कुछ हमारे आगंतुक आए हुए हैं और जो कहीं जाना चाहते हैं, जल्दी में हैं, तो उनका स्वागत हम मंच से करेंगे। मैं नाम लूंगा श्री अवधेश तिवारी जी, जो कसेरवा जौनपुर से हैं, वो मंच पर आए। शीघ्रता करके मैं जिनके नाम लूंगा जल्दी से आ जाएंगे। मैं दूसरा नाम लूंगा श्री विपिन तिवारी जी, श्री विपिन तिवारी जी। अगला नाम है श्री अनिल पांडे जी, जो कसेरवा जौनपुर से ही हैं, अनिल पांडे जी। अगला नाम है अंकित शुक्ल जी, जिनके मैं नाम ले रहा हूं शीघ्रता से आ जाएं। अंकित शुक्ल जी। अगला नाम है विकास शुक्ल जी। विकास शुक्ल जी हंडिया से पधारे हैं, शीघ्रता से आए मंच पर। अगला नाम है रमाकांत पांडे जी। रमाकांत पांडे जी मऊ रामशाला से आए हैं। मैं अगला नाम लूंगा संतोष मिश्र जी, जो जिला उपाध्यक्ष हैं भाजपा से। संतोष मिश्र जी शीघ्रता से आए। और अगला नाम लूंगा चंद्रकांत पांडे जी, श्री चंद्रकांत पांडे जी, जो प्रधान हैं धनुपुर के, वो भी आए। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें जो हमारे आगंतुक आए। शीघ्रता करेंगे। एक नाम है महेंद्र तिवारी जी। महेंद्र तिवारी जी जो मिसौली से हैं, महेंद्र तिवारी जी वो भी शीघ्रता से आए। महेंद्र तिवारी जी मिसौली से। शीघ्रता करें।
और मैं आह्वान करूंगा हमारे पूज्य व्यास जी के परम पूजनीय पिता श्री विजय शंकर शुक्ल जी, जो पूर्व किशोर न्याय बोर्ड ज्ञानपुर से हैं, हमारे मध्य में आए हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। हमारे मध्य में पधार रहे हैं। मैं व्यास जी से चाहूंगा पूज्य पिताजी का अपने कर कमरों से स्वागत करके उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमारे मध्य में पूज्य पिताश्री ने आशीर्वाद दिया हम सभी को आकर के। जोरदार ताली से उनका स्वागत। देखिए और देखिए एक नाम और है परमाशंकर तिवारी जी, जो बेसौली से हैं। परमाशंकर तिवारी जी, यह नाम सुनने और शीघ्रता से आ जाएं। परमाशंकर तिवारी जी, और एक नाम और है विजय पंडित जी, जो कृपालपुर से हैं। श्री विजय पंडित जी जो कृपालपुर से हैं, वो भी शीघ्रता से आए। तालियों से स्वागत करेंगे। शीघ्रता करो। आज बड़ा पावन प्रसंग है और आपको बता दें कि कुछ ही देर में हमारे मध्य में भगवान का विवाह महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। माता रुक्मणी मंडप में पधारेंगी और द्वारकाधीश बारात लेकर के पधारेंगे। बस कुछ ही देर में प्रसंग आ रहा है। हमारे जितने भी पूजनीय आगंतुक महानुभाव हमारे मध्य में पधारे हैं, सभी के लिए बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और अब मैं पूज्य महाराज श्री से निवेदन करूंगा कि जो भाव भरा प्रसंग चल रहा था उसे पुनः सभी भक्तों को श्रवण कराने की कृपा करें। पूज्य महाराज श्री। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। अक्रूर जी रथ पर सवार किए कृष्ण और बलराम को ले जाने लगे। बीच में यमुना नदी पड़ी। अक्रूर जी सोचे मैं यमुना जी में स्नान कर लूं। महाराज जैसे ही अक्रूर जी पहुंचे यमुना